अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही हमेशा चलती रहेगी, तो शायद यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि मेहनत करने के बावजूद चीजें क्यों नहीं बदल रहीं, बार बार कोशिश करने के बाद भी हालात क्यों वहीं के वहीं हैं, और क्या सच में भगवान या किस्मत ही इसके जिम्मेदार हैं, तो यह वीडियो तुम्हें आखिर तक देखनी चाहिए। क्योंकि कई बार जिंदगी जवाब नहीं देती, बल्कि हमें उस मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां से या तो इंसान खुद को बदलता है या फिर सारी उम्र शिकायत करता रहता है। सच्चाई यह है कि अगर तुम्हारे भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यही वो सच है जिसे स्वीकार किए बिना कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होता। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, पूजा, प्रार्थना, मेहनत, पॉजिटिव सोच, मैनिफेस्टेशन, वीडियो, किताबें, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे मन में निराशा बैठ जाती है और इंसान यह मान लेता है कि शायद उसका नसीब ही ऐसा है। लेकिन असल समस्या न तो भगवान में होती है, न भाग्य में, न तरीकों में। असल समस्या उस सही समय और सही अवस्था को न जानने की होती है, जब मन सच में सुनने और स्वीकार करने की स्थिति में होता है। तुम्हें बार बार बताया गया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है, कि अगर कोई विचार अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो वह वास्तविकता बन सकता है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वह दरवाजा खुलता कब है। अक्सर कहा जाता है कि सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सुबह उठने के बाद मन एक ट्रांजिशन स्टेट में होता है, जहां चेतन और अवचेतन के बीच एक छोटा सा पुल बनता है। अगर उस समय तुम मोबाइल देख लेते हो, बातों में उलझ जाते हो या बिना जागरूक हुए दिन की चिंताओं में डूब जाते हो, तो वह पुल टूट जाता है और फिर पूरा दिन वही पुराने पैटर्न में बीत जाता है। असल शक्ति उस समय में छुपी है जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। वह समय जब वातावरण शांत होता है, हवा स्थिर होती है और प्रकृति एक अलग लय में होती है। यही समय अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना गया है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, क्रिएटर टाइम। नाम अलग हैं, लेकिन अनुभव एक ही है। यह वह क्षण है जब मनुष्य की चेतना और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम होती है। आयुर्वेद कहता है कि इस समय शरीर में प्राणवायु सबसे शुद्ध होती है। आध्यात्म कहता है कि इस समय चेतना सबसे ग्रहणशील होती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस समय दिमाग की ब्रेन वेव्स ऐसी अवस्था में होती है जहां मन सबसे जल्दी सीखता और स्वीकार करता है। अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्द, लेकिन संकेत एक ही कि इस समय कुछ असाधारण घटित होता है। जब तुम इस समय जागते हो तो तुम सिर्फ नींद से नहीं उठते, तुम एक नई संभावना में प्रवेश करते हो। यही वह समय है जब बोया गया बीज सबसे तेजी से अंकुरित होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से साधक, योगी और ऋषि इसी समय उठते थे। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुशासन है। जब तुम इस अवस्था में अपनी इच्छा को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो, तो वह इच्छा शब्दों से आगे निकलकर कंपन बन जाती है। और ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, वह कंपन समझता है। तुम्हारा डर भी एक कंपन है और तुम्हारा विश्वास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रोज किस भावना को ज्यादा ऊर्जा दे रहे हो। इस समय अगर तुम यह कहते हो कि तुम्हारे जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे काम सरलता से पूरे हो रहे हैं, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है और तुम आभारी हो, तो यह सिर्फ वाक्य नहीं रहते, यह आदेश बन जाते हैं। और जब आदेश सही अवस्था में दिया जाता है तो परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। कभी रास्ते बदलकर, कभी लोगों के जरिए, कभी नए अवसर बनकर। यह कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन है। यह एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि खुद के साथ किया गया एक ईमानदार कमिटमेंट है। शुरुआत में मन बहाने बनाएगा, शरीर थकान महसूस करेगा, दिमाग कहेगा कि आज रहने दो। लेकिन जिस दिन तुम इन बहानों के बावजूद उठ जाते हो, उसी दिन असली जीत होती है। इस अभ्यास में शब्दों से ज्यादा भावना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन भीतर कुछ महसूस नहीं कर रहे,
तो परिणाम नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन तुम सच में उस खुशी, उस सुरक्षा और उस संतोष को महसूस कर लेते हो, उसी दिन दिशा बदलने लगती है। जब तुम बैठकर कल्पना करते हो कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, तुम्हें पेमेंट मिल रही है, तुम्हारा परिवार खुश है, तो इसे किसी फिल्म की तरह मत देखो। इसे ऐसे महसूस करो जैसे यह अब भी घट रहा हो, जैसे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाए, जैसे सीने में हल्कापन महसूस हो। यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना सही जगह पहुंच रही है। शुरुआत में मन भटकेगा, पुराने डर आएंगे, शक आएगा, उनसे लड़ो मत। बस वापस अपनी सांस और भावना पर लौट आओ। हर बार जब तुम भटक कर वापस आते हो, तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जिंदगी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती। समस्याएं होती हैं, लेकिन वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से जवाब देना सीख जाते हो। यही असली परिवर्तन है। इस प्रक्रिया का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, न हालात को, न लोगों को, न अतीत को। तुम सिर्फ अपनी अवस्था बदलते हो, और अवस्था बदलते ही सब कुछ प्रतिक्रिया देने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाता है कि भाग्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं है, बल्कि रोज रोज दोहराया गया मानसिक अभ्यास है। जो तुम रोज महसूस करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि यह समय पवित्र माना गया है, धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि चेतना के अर्थ में। यहां बोया गया हर विचार गहराई तक जाता है। इसलिए इस समय शिकायत, डर और नकारात्मकता से दूर रहो। जब तुम इस अभ्यास को ईमानदारी से करते हो, तो जिंदगी बोझ नहीं रहती, वह एक यात्रा बन जाती है। हर सुबह एक नया आरंभ लगने लगता है, और बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। शायद अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ, क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसी दिन भगवान और ब्रह्मांड दोनों तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं।